तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेटो के बारे में। नेटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, जिसका इसमें पहला नाम होता था ऑर्गेनाइजेशन डू ट्रेड डी आई अटलांटिक्यू नॉर्ड ओटैन, जो मीन्स नेटो का उल्टा है एकदम। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस। जैसे कि मतलब जिस भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे मेंबर्स के गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस सब में मिक्स्ड होते हैं। और ये अलायंस काम करता है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, और इसमें 28 न्यूएस्ट शामिल हुए हैं, जिसमें अल्बानिया और क्रोएशिया 2009 में शामिल हुए हैं। आगे हम देखेंगे 1948 में, जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार का मीन्स अंत 1945 तक हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ किनके किनके बीच, तो यूके, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग, इन लोगों के बीच हुआ था। और ये क्या है, ये एक एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट है। कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दो प्रकार के मतलब टर्म होते हैं। कम्युनिस्ट मतलब कि इसमें जितना भी काम्स हैं, जितना भी टर्म्स हैं, वर्क्स है, ये सब गवर्नमेंटल एक्टिविटी द्वारा होंगी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर इंसान के हाथ में। और कैपिटलिज्म जो कि जिसमें एक हायरार्की होती है, जिसमें केवल एक ही पार्टी, एक ही मैन के हाथ पावर होगी, और वही सब, जिसमें प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। 1949 में द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, 1949 में द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों इधर लेफ्ट साइड में होते हैं इसके, तो इन दोनों में ट्रीटी हुआ था, जिसमें हम 1949 में नाटो ग्रुप में शामिल हुआ था लोग, जिसमें यूएस प्लस कनाडा थे, इटली थे, पुर्तगाल थे, डेनमार्क थे, यहाँ पर नॉर्वे और आइसलैंड है। सॉरी फॉर मिसप्रिंटिंग हियर। फिर इसके बाद 1948 में देखिए, ये है पार्ट इंग्लैंड, नीदरलैंड, यूके। यहाँ पर ये ग्रीन वाली पार्ट शो करती है। ये ग्रीन वाली पार्ट, ये ग्रीन वाली पार्ट शो करती है कि कैसे ये कंट्रीज नाटो के मेंबर्स थे। बट आफ्टर द 1949 दिस ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और बाकी अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। सो आज 2009 में ये चीज़ बढ़कर, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड और मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज शामिल हो गए 2009 में। फॉर्मर सोवियत कंट्रीज इन नाटो में जो फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थे, जिसमें थे इस्टोनिया, लत्विया, लुथेनिया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रेन रिपब्लिक, हंगरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवेनिया, ये सब फॉर्मर सोवियत कंट्रीज थे नाटो के। फ्रांस विद्रो फ्रॉम नाटो 1966 एंड रीजॉइन 2009। ये कहना चाहता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उस समय यूएसए और यूएसएसआर, जो कि अब रसिया है, वो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वार, ये अपना वर्चस्व हासिल करना चाहते थे। ये अपने आप को अपना सुपर पावर बनना चाहते थे। इसमें उसके लिए फ्रांस जो था उस समय पीछे हट गया, लेकिन 1966 में ये पीछे हट गया। लेकिन आफ्टर 2009 ही रिज्वाइन बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ दिस। सो नाटो की क्या मीन्स वो है, उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड why NATO is performed in India, why NATO is performed in world. So इसका पहला रीजन है सेफ गार्ड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ मेंबर्स। इसका पहला रीजन है जो भी कंट्री इस ट्रीटी ऑफ नाटो के अंदर जो भी कंट्री हैं,
उसमें जो सिक्योरिटी है मेंबर्स की वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद फ्रीडम, जो इस कंट्री में मतलब इस मेंबर्स में जितने, इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स है उसका जो कंट्री है, कंट्री में उनके फ्रीडम होनी चाहिए। फिर उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। मीन्स इस नाटो के तहत इसका उद्देश्य में एक और उद्देश्य था, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेन करता था। मतलब अगर कहीं भी कई दो देशों के बीच डिस्प्यूट हो गया तो ये दिखता था कि उसका पीसफुली उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और कोई अगर कंट्री अगर में डिस्प्यूट हो गया तो उसको बिना न्यूक्लियर वेपन्स, बिना वॉर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। इसका तीसरा कारण यूरो अटलांटिक पीस एंड सिक्योरिटी। यूरो मीन्स यूरोप एंड अटलांटिक पीस मीन्स अटलांटिक के लेफ्ट वाले साइड वाले कंट्री जैसे यूएस और कनाडा। तो इसमें ये था कि जो यूरोपियन के कंट्रीज हैं और अटलांटिक यूएसए और कनाडा, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका सॉरी, कि जो सिक्योरिटी है उसे कैसे काउंटर किया जाए, उसे कैसे बचाया जाए, कभी उन्हें वार की सिचुएशन क्रिएट ना हो। चौथा रीज़न ये देते हैं कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेटिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव डिफेंस का मतलब होता है कि अगर किसी देश, किसी नाटो के बाहर वाले मेंबर, किसी कंट्री ने किसी देश पे आक्रमण है जो कि नाटो का मेंबर है, तो वो एक देश पर ही नहीं आक्रमण कर रहा है, वो पूरे देशों पर। और जितने भी नाटो के मेंबर है वो सारे सपोर्ट करेंगे कलेक्टिव डिफेंस में। क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर कोई नाटो का मेंबर है जिस वहाँ पर बहुत सारे क्राइसिस हो गए हैं, जैसे कूप हो गया, तो उस मेंबर होने के कारण उन्हें सारी देश जो भी इस नाटो के मेंबर है वो मदद करेंगे और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी भी देंगे उसे। रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नाटो में कभी कभी रिफॉर्म्स का भी बदलाव हो सकता है, मॉडर्नाइज जैसे किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें बदला भी जा सकता है। अगर किसी को कुछ रिफॉर्म्स चाहिए तो इसमें हो सकती हैं। अगला देखते हैं पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस। जो नाटो है उसके चार मीन्स मेन एक्सपेक्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट है पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, कलेक्टिव डिफेंस, ट्रांस अटलांटिक लिंक, 2010 स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट। जिसमें से फर्स्ट है पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस। पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस में ऐसा होता है जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ट्रस्ट बिल्डिंग, प्रिवेंटिंग कन्फ्लिक्ट। जिसमें पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस में क्या होगा, अगर जो कोई भी अगर नाटो का मेंबर है तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगी, उस कंट्री के डेमोक्रेटिक वैल्यूज होंगे, उसमें ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, कन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट किया जाएगा। और कोई भी अगर डिस्प्यूट हो, अगर किसी कंट्री मिलिट्री मतलब कि अगर किसी कंट्री, दो कंट्री जो कि नाटो का मेंबर है, अगर वो डिस्प्यूट करें तो उनकी भी मदद करें, पीसफुल रिजोल्यूशन हो उसका। डिस्प्यूट अगर हो तो इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन अगर नीडेड हो तो हो सकता है। जैसे कि अगर कोई नाटो के बाहर कोई कंट्री, नाटो के ग्रुप के बाहर का कोई कंट्री अगर नाटो के ग्रुप में कोई अंदर के कंट्री पर अटैक करता है तो सारी कंट्री जो नाटो के ग्रुप हैं उन्हें सपोर्ट करेंगी। आगे देखते हैं ट्रांस अटलांटिक लिंक, सॉरी कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस में होती है ये है कि जो नाटो का जो मेंबर्स हैं और जो नाटो के मेंबर्स नहीं हैं, अगर उनमें से कोई देश अगर नाटो के मेंबर वाले देश पर आक्रमण करे, अटैक करे, तो जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं वो पूरे इस कंट्री को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये नाटो का मेंबर है और नाटो का सिद्धांत है, नाटो का प्रिंसिपल है कलेक्टिव डिफेंस। अटैक उनका एक प्रिंसिपल है, अटैक अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट ऑल। मीन्स अगर किसी कंट्री ने नाटो के मेंबर एक मेंबर पर अटैक किया तो इसका मतलब यह हुआ कि वो सारे मेंबर्स पर अटैक कर रहा है। एंड सेकेंड है इन्वोक्ड ओनली वंस। मीन्स अगर नाटो के किसी भी मेंबर को अगर कुछ तकलीफ हुई, अगर कुछ क्राइसिस हुई तो उन्हें डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी करेंगे। 2010 स्ट्रेटजिक कंसेप्ट कहता है, जो कि चौथा है, सॉरी तीसरा नहीं किया मैंने, तीसरा है ट्रांस अटलांटिक लिंक। इसका मतलब ये है कि जो यूरोप प्लस नॉर्थ अमेरिका है, ट्रांस अटलांटिक लिंक मीन्स इधर जैसे हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, जैसे हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, मेरा
मैप उतना कुछ खास नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं। इधर यूरोप हो गया और इधर साइड अफ्रीका, मीन्स यहाँ समझिए नॉर्थ अटलांटिक ये सी है, ये साउथ अटलांटिक, ये अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका। मीन्स इन जो, तो ये नेटो ये ब्रिज बनाने का काम करता है, जिससे कि यूरोप और ये मीन्स अमेरिका के कंट्री को जोड़ा जा सके। डिफेंस सिक्योरिटी, मल्टीनेशनल डिफेंस प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, मल्टीनेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट और ऑपरेशंस। अगर किसी देश में क्राइसिस आ गया तो उसको मैनेज करेगा ये कॉरपोरेशन। और चौथा है 2010 स्ट्रेटजिक कॉन्सेप्ट। 2010 में एक कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजिक किया गया था, एक कॉन्सेप्ट निर्धारित किया गया था, जिसमें था कि इन्वॉल्विंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंटल फॉर मेंबर्स। इन्वायरमेंटल का अगर कोई इशू हो तो उसमें कोई भी अगर सिक्योरिटी चाहिए तो सारे मेंबर्स उन्हें देंगे। डिकेड प्लान बनाएंगे इस नेटो में। डिकेड प्लान को बनाएंगे, सॉरी, डिकेड प्लान बनाएंगे, इसको कैसे रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे इसे चलाना है, किस कौन कौन से मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें रिजॉल्व की जाएंगी। मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, नेटो में अक्सर दो कंट्रीज, दो लिंक किया गया है, दो अलग अलग डिस्प्यूट्स हैं, सॉरी दो अलग अलग मेंबर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है नेटो डेलीगेशन और दूसरा है मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। नेटो डेलीगेशन में न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल, मीन्स इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इस वर्क के आधार पर। तो और जिसका ये जो मेंबर्स कंट्रीज है उसका जो करता है हेडक्वार्टर, मीन्स उसको ऑर्गेनाइज करता है ये सेक्रेटरी जनरल, जो कि इंटरनेशनल स्टाफ्स है। नेटो डेलीगेशन में कौन कौन से वर्क आते हैं, तो न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप आते हैं, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल आता है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटीज़ आती है, और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स में मिलिट्री कमिटीज़, जो वार से संबंधित जितने भी हैं, वार से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे फाइटर जेट्स, और दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज डन इन दिस वर्क, इन दिस फील्ड। आप बात करते हैं नेटो कौन कौन सी चीज़ें करती है अपने ग्रुप्स में। तो फर्स्ट है डिसीजन एंड कंसल्टेशन, सॉरी, डिसीजन एंड कंसल्टेशन। इसमें डिसीजन होते हैं, कंसल्ट किया जाता था। अगर मान लीजिए अगर किसी चीज़ को कोई चाहता है कि इस चीज़ में थोड़ा सा रिफॉर्म होने चाहिए, तो इसमें डिसीजन लिया जाएगा, फिर कंसल्ट किया जाएगा, सारे मेंबर्स एग्री होने चाहिए। ये एक कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट टाइप है, मीन्स इसमें जो सारी भी पावर्स हैं वो सबके हाथों में है, सबकी हाथ मीन्स उसमें हामी होनी चाहिए। दूसरा है ऑपरेशन एंड मिशन।